Good morning, student. Today we will learn about the remainder theorem. आप लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए। क्योंकि जो है हो सकता हो पीडीएफ में आपको क्लियर दिखाई ना दे। बुक्स सामने रहेगा तो आप ज़्यादा अच्छा से समझ पाओगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दिया हुआ है कि आप दो नंबर सपोज करिए 15 और 6, जिसमें आपने देखा कि 6 छोटा है 15 से। तो अगर 15 को हम लोग 6 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना आया 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि 15 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, क्लियर है? यही चीज़ आप देखो ध्यान से, यही चीज़ सेम लिखा हुआ है यहाँ पे। ये बात आपके समझ में आ गई है? यानी कि जब आपने 15 को 6 से डिवाइड किया, ये 2 टाइम्स गया और इसका रिमाइंडर क्या हुआ 3 हुआ। वही दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं 12 और 6 को। हाँ, एक बात और, जो रिमाइंडर है 3 वो 6 से छोटा है। इसी तरह से अगर हम लोग 6 और 12 को लेते हैं और 12 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो ये 2 टाइम्स जाता है और यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये तो नंबर्स की बात हो गई। हम लोग क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम लोग पॉलिनोमियल को भी डिवाइड कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप देखो, एक पॉलिनोमियल गिवन है 2x3, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, 2x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसको एक मोनोमियल टर्म है x, जिससे हम लोग डिवाइड करने चल रहे हैं। तो अगर मोनोमियल टर्म है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे सीधे सब में डिवाइड कर दो, जैसा कि किया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको देखिए और इसको देखिए, ये डिवाइड किया हुआ है सीधे सीधे। डिवाइड करने के बाद आप देखोगे कि x से x कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। कैंसिल होने के बाद क्या आएगा? ये वाले टर्म आएंगे आपके 2x² प्लस एक्स प्लस 1। अब इसके बाद की कहानी आप देखो। अब जब ये रिमाइंडर इसका 0 हो गया, ये कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया x ने 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को, इसका मतलब ये हो गया कि 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं x इंटू 2x² प्लस एक्स प्लस 1। और इसका मतलब क्या हुआ कि x एंड 2x² प्लस एक्स प्लस 1 फैक्टर है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का, एंड 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज मल्टीपल ऑफ x एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 2x² प्लस एक्स प्लस 1। और इससे ये कन्फर्म हो गया आपको कि अगर हम लोग दूसरा एक पेयर कंसीडर करें 3x² प्लस एक्स प्लस 1 एंड x को, इसको अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें तो आप देखोगे अगर ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, जैसे आपने किया तो 3x² अपॉन एक्स किया, फिर x अपॉन एक्स किया, फिर 1 अपॉन एक्स किया, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसका कुछ न कुछ रिमाइंडर आएगा और ये रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया आपका 3x प्लस 1 और 1 क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। तो इसका जब भी रिमाइंडर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि वो उसका फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर जब तक 0 नहीं होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका फैक्टर नहीं हो सकता। अब आप देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के और समझाया है, एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें दे रखा है कि px बाई gx आपको डिवाइड करना है। px की वैल्यू दी हुई है
एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और जी एक्स की वैल्यू दी हुई है 1 प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, टर्म्स को अरेंज कर लेना है। जैसे पावर x की पहले 1 है, फिर बाद में 2 है, फिर -1 है पी एक्स वाले में, तो उसको 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 लिख लेना है। और जी एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स दी हुई है तो उसको x प्लस 1 लिख लेना है, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करना शुरू करेंगे। अब देखो आप सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है कि जब डिवाइड करना आप शुरू करते हो तो ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे x प्लस 1 लिखा हुआ है और जबकि जिसमें डिवाइड करना है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसका मतलब हो गया कि हमें 3x टाइम्स इसको ले जाना चाहिए। जब 3x टाइम्स ले जाओगे और सब्सट्रैक्ट करोगे तो 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर 0 हो जाएगा और x में से -3x जाएगा, 1 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 -3 -2 होगा, तो यहाँ पे -2x आ गया और -1 एज इट इज़ आपने नीचे कर लिया। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि इसका जो रिमाइंडर है -2x -1 है। कह रहा है कि बी ट्रीट द रिमाइंडर -2x -1 एज ए न्यू डिविडेंड, उसको हम नए नए डिविडेंड की तरह ट्रीट कर लें। तो डिवाइज़र रिमेंस द सेम और डिवाइज़र सेम रिमेंस रहेगा। बी रिपीट स्टेप 2 टू गेट द नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन, बी डिवाइडेड तो बी डिवाइड द फर्स्ट टर्म -2x of new dividend of the first term x of the divisor and obtain the second term of the quotient -2, thus -2 is the second term of the quotient। तो न्यू क्वेश्चन आपका क्या हो गया, 3x -2। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इसका जो लास्ट में रिमाइंडर है वो रिमाइंडर 1 आ जा रहा है। तो इसका मतलब 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को अगर हम लोग x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर होगा जो 1 होगा। अच्छा देखो, जो सबसे बड़ा नंबर होता है जिसमें हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है जिससे आप छोटे नंबर को डिवाइड करते हो, तो बड़े वाले नंबर को हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं, डिविडेंड। और देखो जितना ऊपर आ रहा है 3x -2 आ रहा है उसको हम कहते हैं क्वोशिएंट, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिवाइज़र, और जो नीचे आता है उसको कहते हैं रिमाइंडर। तो देखो फैक्टर वो उसका तभी होगा जब रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन आपको अभी क्या करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपको डिवाइड करना सीखना है कि कैसे हम दो पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, जब भी रिमाइंडर की बात करें, रिमाइंडर आप फाइंड करने के लिए जैसे मान लो चलो अगले नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं हम लोग। आसानी से कर सकते हो, आप कैसे करोगे मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि आप डिवाइड करिए पॉलिनॉमियल को। द गिवन पॉलिनॉमियल है 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1। तो जब आप डिवाइड करते हो तो देखो 3x⁴ है और डिवाइड किससे करने जा रहे हो, x माइनस 1 से। डिवाइजर आपका क्या है, डिवाइजर आपका x माइनस 1 है और डिविडेंड क्या है, डिविडेंड आपका 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 है। और क्वेश्चन वो तो डिवाइड करने के बाद आएगा, रिमाइंडर जो सबसे नीचे आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो आप देखो भाई, जब भी डिवाइड करते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना। तो देखो जब आप डिवाइड करना शुरू किए और डिवाइड करने के बाद आप देखो, एक बात बेटा बता दें, जब तक आप डिवाइड खुद से नहीं करोगे, कहीं भी प्रॉब्लम्स आए तो आप पूछो, नो डाउट, बट आपको डिवाइड किए करना पड़ेगा खुद से। अगर कहीं स्टेप में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। तो जब x माइनस 1 से आपने डिवाइड किया, लास्ट में इसका रिमाइंडर आ गया -5। तो आप देखो -5 इसका रिमाइंडर है और नाउ द जीरो ऑफ x माइनस 1 इज़ जीरो। आप फाइंड करते हो किसी पॉलिनॉमियल का, तो यहाँ पे जो डिवाइज़र है वो x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 को जीरो करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा,
1 आ जाएगा। तो अगर आप ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है 3x पे पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, तो हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करते हैं, इसको px सपोज कर लेते हैं। 3x पे पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को, और इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देते हैं। तो एक तो तरीका हो गया कि रिमाइंडर अगर हमें फाइंड करना है तो हम डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लें। और दूसरा तरीका ये हो गया कि हम लोग जो भी डिवाइजर है हमारा, जो भी डिवाइजर है उसको जीरो करें और उसमें उसका जो जीरो जा रहा है उसको उसमें रख दें। जैसे इसका x माइनस 1 का जीरोज़ आपका 1 आ रहा है, तो P1 निकाल लेंगे, P1 निकाल लेंगे तो जो भी आएगा वैल्यू वही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। देखो जो आपने P1 रखा यहाँ पे, देखो ध्यान दो, ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आपने P1 रखा -5 आ गया, और देखो यही इसमें -5 इसका रिमाइंडर भी आया है। तो रिमाइंडर फाइंड करना बिल्कुल आसान है। अब जैसे आप देखो एग्जांपल नंबर 8 दिया हुआ है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन बाय द डिवाइडिंग px x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। तो देखो x प्लस 1 को जीरो करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर आप इसमें सिंपली x की जगह पे -1 रखते हैं तो आपका रिमाइंडर पता चल जाएगा। एक तो ये एकदम सिंपल तरीका हो गया। दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप कर सकते हो ऐसे। यहाँ देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन अगर आप इसमें -1 रखते हो आप, तो देखोगे -1 रखते भी 0 आ रहा है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके का यूज करके आप फाइंड कर सकते हो कि इसका रिमाइंडर कितना है। तो इस तरह से एक आपके पास लॉन्ग मेथड हो गया और एक जो है एक्चुअल ये आपका शॉर्टकट मेथड हो गया, जिसमें आप आसानी से रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। और देखो आप रिमाइंडर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ये आप लोगों को नोट कर लेना है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जैसे दो नंबर हमने लिया था, याद करिए, तो मैंने कहा था कि जो बड़ा नंबर है बड़े नंबर में छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। इसी तरह से अगर दो पॉलिनोमियल दी हुई है तो जिसकी डिग्री बड़ी है वो डिविडेंड बनेगा, उसमें हम लोग छोटी डिग्री वाले से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो px कह रहा है कि कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ज़्यादा है या उसके इक्वल है, और एक कोई नंबर है जिसको हमें x माइनस से डिवाइड करना है। तो उसका रिमाइंडर कैसे पता चलेगा, हम लोग pa निकाल लेंगे तो रिमाइंडर पता हो जाएगा, जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा है। और अगर मान लीजिए इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है तो स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा ये जो px है, px को हम लोगों ने डिवाइड किया किससे, x माइनस ए से, और डिवाइड करने के बाद इसका क्वेश्चन आ गया qx और इसका रिमाइंडर आ गया r। तो px को हम क्या लिख सकते हैं, px को हम लिख सकते हैं qx इंटू एक्स माइनस ए प्लस आर। आप स्टेटमेंट सुनोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा, हो सकता हो राइटिंग समझ में ना आ रही हो, एक्स माइनस। तो इस तरह से यही चीज़ यहाँ पे देखोगे आप लिखा हुआ है, यहाँ पे यही सेम चीज़ लिखा हुआ है। और पी ए आप एक्स की जगह पे ए रख दोगे तो आप इसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। तो दिस इज़ द बेस्ट वे। नाउ example number 9 is given. Find the remainder when x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1.
तो आप देखो x माइनस वन को जीरो किया तो हमने x इक्वल टू वन आ गया। इस पोलिनोमियल में x इक्वल टू वन अगर आप रख दोगे, इस पोलिनोमियल में x इक्वल टू वन रख दोगे तब भी रिमाइंडर आपका निकल आएगा। आप चाहो तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। इस तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर 10 दिया हुआ है। 10 में दे रखा है कि आप चेक करिए कि क्या ये इसका मल्टीपल होगा। तो आपको बताया था मैंने कि अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता है तभी वो मल्टीपल होता है, अदरवाइज मल्टीपल नहीं होता है। तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से 2t प्लस वन से डिवाइड करोगे, 2t³ 4t³ प्लस 4t² माइनस t माइनस वन को। रिमाइंडर जीरो हुआ तो ये फैक्टर होगा, मल्टीपल होगा, अदरवाइज जो मल्टीपल नहीं होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप शॉर्टकट मेथड से कर सकते हो। 2t प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो 2t इक्वल टू माइनस वन, तो t इक्वल टू -1/2। इसमें अगर -1/2 पे रखने पे जीरो आ जाएगा तो वो मल्टीपल होगा उसका। देखो रखने पे आ भी जा रहा है, इसका मतलब वो उसका मल्टीपल होगा। अब बेटा देखो एक्सरसाइज में 2.3 में आपके पास 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिमाइंडर फाइंड करिए अगर आप इसको डिवाइड करते हो। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है, x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू -1। इस वाले में x इक्वल टू -1 रख देना है। इसके बाद दूसरा पार्ट दिया हुआ है x माइनस 1/2, x की जगह पे इसमें 1/2 रख देना है। x की जगह पे यहाँ पे 0 रख देना है, x की जगह पे -5 रख देना है, फिर x की जगह पे -5/2 रख देना है। रख करके चेक कर लेना है। अगर 0 आ जा रहा होगा रिमाइंडर तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर ये ज़रूर देगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a डिवाइडेड बाई x माइनस a। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि चेक करिए कि क्या ये इसका फैक्टर होगा। तो हर तरह के एग्जाम्पल्स ऊपर हो चुके हैं, अगर आप चाहोगे तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है हम लोग 2.3 का सॉल्यूशन भी देखेंगे और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। जिन स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं हुआ है, जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, आकर के स्कूल में अपना एडमिशन क्लियर करा लें। और फॉर्म पे एक साइन भी होना है LOC पे, तो आ करके उसको सबमिट कर लीजिए। जिनका नहीं हुआ है, जिन्होंने कर लिया है इस पे उनको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बट जिन बच्चों के रजिस्ट्रेशन अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं आप करा लीजिए, नहीं तो 2000 रुपये पेनल्टी बोर्ड लगाएगा और हम लोग आपसे लेंगे ही लेंगे, ठीक है ना। तो प्रयास करिए कि ना देना पड़े, जितना जल्दी हो सके कैंपस में आ करके फॉर्म फिलअप कर लीजिए, जो आपके पुराने ड्यूज़ हैं उसको क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।